नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 2 जून, तो आज 2 जून के लिए हम 1 जून तथा 2 जून की करंट अफेयर से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाओं पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने 1 जून से संबंधित करंट अफेयर आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर सका था। तो हम आज 1 जून तथा 2 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये रोजगार सेतु जो योजना है ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा, और ये योजना उन लोगों के लिए है जो कि स्किल्ड वर्कर हैं, मतलब कि जो भी किसी भी क्षेत्र में स्किल्ड वर्कर हैं, तो उनके लिए है ये योजना जो कि शुरू की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 से होने वाली जो प्रत्येक मौत है उसके विश्लेषण का भी आदेश दिया है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, तो मैंने यहीं पे नोट कर रखा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उसके बाद बात करें तो राज्यपाल है लालजी दास टंडन, और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। बात करें अगर मध्य प्रदेश की कुछ अन्य योजनाओं की, तो अभी सबको मिलेगा रोजगार योजना मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई थी। दीदी वाहन सेवा ये भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई थी। चरण पादुका पहल की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। देश की पहली FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश ने ही चलाई थी। उसके पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। उससे पहले मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य भी बना था मध्य प्रदेश। जीवन अमृत योजना की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश ने। जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत किसने की थी? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, वो की है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने, और ये उन लोगों के लिए है जो कि प्रवासी लोग लौट के उत्तराखंड में ही आए हैं। ये प्रवासियों के लिए है ताकि युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जा सकें। तो यही है, प्रवासियों के लिए योजना शुरू की है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो कि उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च की है। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथ। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो अभी उत्तराखंड में चंबा सुरंग का भी उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। उससे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड का भी उद्घाटन किया गया था, और ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड है ये धारचूला से लिपलेख तक है, 80 किलोमीटर का है, और इसका उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अभी संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था उत्तराखंड राज्य ने। उसके बाद बात करें तो IIT रुड़की ने कुछ समय पहले प्राणवायु नाम से कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी विकास किया था। उससे पहले अगर बात करें तो देश का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन पुल का भी निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही किया जाएगा। कृषि भूमि को लीज मतलब पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड ही बना है। और भारत का पहला जो हेलीकॉप्टर समिट का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की मेजबानी की है? तो ये किस देश के द्वारा ब्रिक्स टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की मेजबानी की गई है? तो ये मेजबानी की है रूस ने। और इसका जो आयोजन किया गया है, आयोजन हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें कि भारत के जो वर्तमान समय में वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब चूंकि ये मेजबानी की है रूस ने, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, प्रेसिडेंट हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन, और संसद है रूस की ड्यूमा। अगर बात करें रूस से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो इस वर्ष के अंत में आर्कटिक जलवायु निगरानी के लिए ये एक उपग्रह भी लॉन्च करेगा। कौन? तो ये रूस ही करेगा। और अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनके लिए द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो अभी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का भी आयोजन रूस के ही द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान करके चलना। अब बात चलिए यहाँ पे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी, और उसमें ये ब्रिक नाम से था। हालांकि 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया था ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है, B से होता है ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में
अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव किस नौसेना के जहाज में रखी है? तो ये अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की जो नींव रखी गई है वो भारतीय नौसेना के एक जहाज है जिसका नाम है INS कलिंग। तो इसमें इसकी नींव रखी है, मतलब कि इसमें इसे स्थापित किया गया है और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थापित किया गया है। बात करें इससे संबंधित क्या होगा, तो ये जो पार्क स्थापित किया है तो ये INS कलिंग से संबंधित सारी जानकारियों को प्रोवाइड करने के लिए पार्क की स्थापना की गई है। बात करें अगर भारतीय नौसेना की, तो भारतीय जो नौसेना है उसने कुछ समय पहले नवरक्षक नाम से PPE किट का भी निर्माण किया था। और एक क्वेश्चन और भी है यहाँ से, चूँकि बात चली है नौसेना की, तो मुंबई नौसेना जो डॉकयार्ड है उसमें एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजन बे स्थापित भी किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं भारतीय नौसेना से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 की वजह से किस राज्य के खीर भवानी मेला को स्थगित किया गया है? तो ये किस राज्य का मेला है जिसका नाम है खीर भवानी मेला? तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर राज्य में, जिसमें अभी कोरोना वायरस के चलते हुए इस मेला का आयोजन जो है वो रद्द कर दिया गया है। बात करें अगर जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर बात करें कुछ अन्य महोत्सवों की, तो अभी जो त्रिशूर पूरम महोत्सव है, त्रिशूर पूरम महोत्सव जो कि मनाया जाता है केरल में, इसका भी आयोजन निरस्त किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो असम का एक मेला और है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। तो इस मेले का भी आयोजन अभी निरस्त किया गया है कोविड-19 की वजह से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु 300 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो जो प्रवासी श्रमिक हैं जो कि तमिलनाडु में आए हैं लौट के वापस, तो उन लोगों के लिए ये 300 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने, ताकि उन लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड कराया जा सके। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु का जो हाईकोर्ट है एर्नाकुलम हाई कोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आज जो राज्य हैं उनसे स्टेट ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसी वजह से किसी और दिन राज्यों से संबंधित सारी जानकारी भी डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ मेन पॉइंट है वो मैं बताता जा रहा हूँ साथ साथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में तैनात चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है? तो ये आदिवासी क्षेत्र में जो डॉक्टर लोग तैनात हैं तो उनके वेतन में वृद्धि की गई है महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोविड-19 के चलते हुए आदिवासी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब बात चलिए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त, और ये न्यू ही अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे मैं हाईकोर्ट से एक बात और बता दूँ, जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी कुछ समय पहले ही कोविड-19 महामारी के बीच सभ्य दफन के अधिकार को जीवन के अधिकार का भाग भी बताया था बॉम्बे हाईकोर्ट ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बांग्लादेश को कोविड-19 से निपटने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये $732 मिलियन की वित्तीय सहायता दी जाएगी बांग्लादेश के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए। तो इसे देगा कौन? तो इसे देगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अब बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है यहाँ की टका, PM है शेख हसीना, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो विजेता टीम रही थी वो बांग्लादेश की ही रही थी, उसमें हारा था, तो उसमें भारत हारा था। और अंडर 19 जो विश्व कप हुआ था उसकी जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका में उसका आयोजन किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये फोर्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कि सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी की ये लिस्ट है, जिसमें कि शीर्ष पर रहे हैं रोजर फेडरर, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं और जो कि बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से। और कुछ समय पहले ही
इसी की फोर्स द्वारा जारी की गई महिलाओं की लिस्ट भी आई थी, जिसमें कि नाओमी ओसाका सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी बनी थी, जो कि बिलोंग करती हैं कहाँ से, तो ये जापान की हैं नाओमी ओसाका। और अब ये पुरुषों में कौन है, तो ये है रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इसी में जो विराट कोहली हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, वो हैं 66वें स्थान पर। और ये इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर भी हैं विराट कोहली, जिनका स्थान है 6, और पहले नंबर पर है रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब कि एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश का था। मतलब कि वित्त वर्ष 2019 में जो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था वो था सिंगापुर देश का। और सिंगापुर का कितना था, तो सिंगापुर का था $14.67 बिलियन का। और इतने बिलियन डॉलर का निवेश करके ये भारत में सर्वाधिक एफडीआई करने वाला देश बना है, जिसका नाम है सिंगापुर। अगर बात करें इसी जो सूची ये जो सूची है या फिर लिस्ट है जो कि जारी की गई है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत में वित्त वर्ष 2019 में जो सर्वाधिक विदेशी निवेश जो हुआ है वो हुआ है सिंगापुर देश का। और इसी क्रम में दूसरे नंबर पर रहा है मॉरिशस और तीसरे नंबर पर रहा है नीदरलैंड। और सिंगापुर का कितना रहा है, तो 14.67। अगर बात करें वित्त वर्ष 2019-20 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना हुआ था, तो ये हुआ है $49.97 बिलियन, जो कि बहुत ही हाईजेस्ट है। और इसमें 13% की वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि अभी किसी भी वित्तीय वर्ष में नहीं रही है। और सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो हुआ है वो सर्वाधिक किस देश का हुआ है, तो ये सिंगापुर का हुआ है अपने भारत में। विदेशी निवेश का मतलब होता है कोई भी देश की कोई भी कंपनी हमारे भारत में जो भी इन्वेस्ट करती है, तो वो भी कहलाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगर बात करें यहाँ पे सिंगापुर की, तो सिंगापुर में कुछ समय पहले ही भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए थे, इनका नाम था पी कुमारन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन बना है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित G7 समूह है, जिसमें शामिल होने वाला अंतिम G7 जो राष्ट्र है वो बना है अमेरिका। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हैं 45वें नंबर पे। अगर बात करें यहाँ पे G7 की, तो G7 में कौन कौन से देश हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। अमेरिका है, इटली है, ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है और है कनाडा। तो ये देश हैं G7 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किस क्रिकेटर को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया है या फिर नामांकित किया है। तो ये BCCI ने खेल रत्न के लिए जो नामांकित किए हैं वो उन क्रिकेटर का नाम है रोहित शर्मा। तो ये रोहित शर्मा के लिए नामांकित किया गया है 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। वहीं बात करें तो जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा, और भारतीय पुरुष टीम के खिलाड़ी हैं शिखर धवन और ईशांत शर्मा। तो इन 3 लोगों के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अब चूंकि ये नामांकित किए गए हैं BCCI के द्वारा, तो BCCI मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुंबई में। BCCI का अध्यक्ष हैं राहुल जौहरी तो CEO हैं। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, जो कि 39वें नंबर के हैं। CEO हैं राहुल जौहरी, और सचिव हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। अगर बात करें कुछ और संस्थाओं की, तो अभी एक संस्था थी जिसका नाम था नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI मतलब कि नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा जो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जो नामांकित की गई हैं उनका नाम है अंजुम मुदगिल। और NRAI ने ही जो द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जो नामांकित किए हैं वो किए हैं जसपाल राणा। और उससे पहले अगर बात करें तो अभी एक और था भारतीय भारोत्तोलन संघ, मतलब कि इंडियन
लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इसके द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए 3 लोग नामांकित हुए थे। वो कौन कौन थे? तो उनमें थी पूनम यादव थी, मणिपुर की मीराबाई चानू थी, और एक और थे आंध्र प्रदेश के जिनका नाम था राघव वेंकट। तो अलग अलग संस्थाओं द्वारा अपने अपने खिलाड़ियों के लिए नामांकित किया जा रहा है। राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन सब के लिए नामांकित किया जा रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में यूनिसेफ ने मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे चुना है? तो मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो यूनिसेफ ने चुना है वो चुना है मानसी छिल्लर को। मानसी छिल्लर जो कि 2017 की मिस वर्ल्ड भी रही थी, तो यही मानसी छिल्लर के लिए चुना गया है। बात करें अगर तो 28 मई के लिए विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस भी मनाया गया था, जिसकी थीम रही थी पीरियड्स इन पेंडेमिक, और 28 मई के लिए ही मनाया गया था। भारत के क्रांतिकारी थे जिनका नाम था BD सावरकर, मतलब कि विनायक दामोदर सावरकर, जिनके द्वारा एक जो राष्ट्रवादी संस्था थी जिसका नाम था अभिनव भारत, उसका भी गठन किया गया था। तो 28 मई के लिए ही मनाया गया था BD सावरकर की जयंती मनाई गई है 28 मई के लिए। अब चूंकि ये मानसी छिल्लर जो चुनी गई हैं यूनिसेफ के द्वारा, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। जब यूनिसेफ का गठन हुआ था तो फुल फॉर्म यही थी, जिसकी जो थी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, लेकिन बाद में यहाँ से इंटरनेशनल और ये इमरजेंसी हटा दिए गए, तो अब इसकी फुल फॉर्म रह जाती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो स्थापना यूनिसेफ की 1946 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और प्रमुख हैं यूनिसेफ की हेनरिएटा एच फोरे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन ट्रायल के लिए किस भारतीय निजी एयरलाइंस मतलब प्राइवेट एयरलाइंस को मंजूरी दी है? तो ये ड्रोन ट्रायल के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है स्पाइसजेट एयरलाइंस के लिए। और इस मंजूरी के साथ साथ देश के जो दूर दराज क्षेत्र हैं, तो दूर दराज क्षेत्र के लिए आवश्यक आपूर्ति के लिए आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनकी आपूर्ति के लिए ये जो आवश्यक आपूर्ति होती है तो उनको ले जाने व लाने के लिए ये ड्रोन का ट्रायल करेगा स्पाइसजेट। बात करें अगर स्पाइसजेट एयरलाइंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, और चेयरमैन है अजय सिंह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की वृद्धि दर कितनी बताई है? तो वित्त वर्ष 2019-20 में जो भारत की वृद्धि दर बताई गई है NSO के द्वारा, मतलब कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये बताई गई है 4.2%। और ये जो बताई गई है वो अनुमानित नहीं है, ये क्लियर है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जो कि बताई गई है NSO के द्वारा, और कितनी बताई थी? तो 4.2%। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने धाविका किरणजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लंबी दूरी की धाविका थी जिसका नाम है किरणजीत कौर, इन पर वाडा ने प्रतिबंध लगा दिया है 4 वर्षों का। तो इनके लिए जो प्रतिबंधित दवाएं होती हैं उनके सेवन करने के कारण इनके किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है वाडा के द्वारा। अगर बात करें किरणजीत कौर की, तो दिसंबर 2019 में 25 किलोमीटर का टाटा स्टील कोलकाता 25 किलोमीटर का खिताब इन्होंने जीता था किरणजीत कौर ने। और ये जो खिताब जीता था तो वाडा अब इनसे वो खिताब भी वापस ले लेगा, जो इन्होंने मेडल जीता था वो भी वापस लिया जाएगा, और जो भी धनराशि थी वो भी वापस ली जाएगी। अगर बात करें वाडा की, तो वाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना हुई थी 1999 में। यहाँ पे मुख्यालय लिख लेना, यहाँ स्थापना लिख गई है। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और प्रेसिडेंट हैं वाडा के बिटोल्ड बांका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस वर्ष एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली जो पहली टीम बनी है इस वर्ष की, वो बनी है चाइना की सर्वेक्षण टीम।
और इस टीम के अकॉर्डिंग जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई बताई गई है 8,844.43 मीटर, जबकि जो नेपाल द्वारा बताई गई है और जो प्रस्तावित भी है, मतलब कि जो हम लोग पढ़ते हैं वो है 8,848 मीटर, जो कि ये 4 मीटर कम बताई है चाइना की सर्वेक्षण टीम ने। अब बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी अभी मनाया गया था 29 मई के लिए। 29 मई के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। और 29 मई के लिए इसलिए मनाया गया था क्योंकि जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी। वो 29 मई के ही दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, जिस कारण उसी समय से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई के लिए। अगर बात करें यहाँ पे एवरेस्ट की, मतलब जो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट को जो कहाँ स्थित है, वो स्थित है नेपाल में। और नेपाल में वो जाना जाता है सागर माता के नाम से। और वहीं तिब्बत में इसके लिए माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं चोमू लुंगमा के नाम से ये माउंट एवरेस्ट जाना जाता है तिब्बत में। और जो माउंट एवरेस्ट है उसके लिए हम लोग पृथ्वी का तीसरा ध्रुव के भी नाम से जानते हैं। अगर बात करें यहाँ पे माउंट एवरेस्ट संबंधित एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने यही नोट कर रखा है कि जो हुआवे मोबाइल फ़ोन कंपनी है, इसके द्वारा माउंट एवरेस्ट की 6500 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि जो 6500 बेस से ऊपर, मतलब 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर भी इंस्टॉल किया गया है हुआवे मोबाइल फ़ोन कंपनी के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रख के चलना। तो ये अब मैंने यहाँ एक दिवस और था, तो मैंने यहीं पे नोट कर दिया है कि 31 मई को एक दिवस मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो तंबाकू संबंधित होने वाले जो भी रोग हैं, तो उनसे संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना, तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और यूथ के लिए तंबाकू की ओर अग्रसर न होने के लिए प्रयास करना, इसीलिए मनाया गया है 31 मई के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इसकी जो थीम रही है वो रही है प्रोटेक्टिंग यूथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत का पहला है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा, जो कि कानून व न्याय मंत्री भी हैं रविशंकर प्रसाद के द्वारा यही नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? तो ये निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण जो शुरू किया गया है, वो शुरू किया गया है केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं संतोष गंगवार। और ये जो निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण है, ये शुरू करने के लिए इस मंत्रालय ने जो समझौता किया है वो किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ। मतलब कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ समझौता किया है, मतलब कि इसी के साथ मिलकर ये निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है TCS कंपनी के साथ मिलके। और ये क्यों प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो जो लोग बेरोजगार हैं, तो वो लोग कुछ कर सकें, तो उन्हीं लोगों के लिए ये निःशुल्क है एकदम, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण। तो उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट देने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय ने TCS कंपनी के साथ मिलकर। अगर बात करें यहाँ पे केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय की, तो अभी केंद्रीय जो श्रम ब्यूरो है उसके अभी महानिदेशक बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? तो बनाए गए थे DPS नेगी बनाए गए थे। बात करेंगे TCS की, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। 1968 में मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका मुंबई में। और MD व CEO कौन है? तो ये है राजेश गोपीनाथन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में नियुक्तियां हैं, तो मैंने सभी नियुक्तियां साथ ही लिखी हैं, तो मैं एक एक करके सभी नियुक्तियां बता दे रहा हूं और आपके लिए समझा दे रहा हूं। तो नियुक्तियों में पहली नियुक्ति है अरुण सिंघल की। तो अरुण सिंघल ये कौन बने हैं? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो होता है, जिसके लिए FSSAI भी बोलते हैं, तो इसके ये बने हैं CEO अरुण सिंघल। अगर बात करें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की, जो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, इसकी चेयरपर्सन है गलत लिखा, ये नहीं है, रीता तेवतिया।
रीता तेवतिया है, रीता तेवतिया। तो चेयरपर्सन कौन है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, तो ये है रीता तेवतिया। यहाँ मैंने ऋतु लिख दिया है तो यह रीता कर लेना, रीता तेवतिया। और दूसरी जो नियुक्ति है वो है संदीप प्रधान की। तो संदीप प्रधान की कोई नई नियुक्ति नहीं है। ये कौन है संदीप प्रधान? तो संदीप प्रधान भारतीय खेल प्राधिकरण के डायरेक्टर जनरल हैं, मतलब कि महानिदेशक हैं। और महानिदेशक के तौर पे इनके जो कार्यकाल था पूरा हो चुका था, लेकिन इनके कार्यकाल में अब 2 वर्ष का विस्तार किया गया है। तो ये संदीप प्रधान, तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल का विस्तार किया गया है। अगर बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण की, तो इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन था जो कि करंट में था। रोहित भारद्वाज, नाम सुना होगा, रोहित भारद्वाज, मैं बता दे रहा हूँ ये कहना है। तो रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में भारतीय खेल प्राधिकरण ने एक समिति का गठन भी किया है। और ये समिति लॉकडाउन के बाद खेलों के प्रशिक्षण संबंधी सुझाव प्रस्तुत करेगी। रोहित भारद्वाज वाली समिति जो कि बनाई गई है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हुई है एस गोपाल कृष्णन की। ये कौन बने हैं? तो ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, यहाँ मंत्री और लिख लेना, प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उसमें ये अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं एस गोपाल कृष्णन। इनके साथ सी श्रीधर, ये प्रधानमंत्री ऑफिस में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। वहीं मीरा मोहंती प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है रविंदर सिंह ढिल्लो, ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए CMD बने हैं। CMD मतलब कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर बात करें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भारत सरकार के अधीन एक संस्था है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट नियुक्ति हुई है वो हुई है वेंकट रमनी सुमंतरम की, वेंकट रमनी सुमंतरम की। तो ये कौन बने हैं? तो ये इंडिगो जो एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के ये स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं वेंकट रमन जी सुमंतरम। बात करें इंडिगो एयरलाइंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। और CEO कौन है? तो CEO हैं इंडिगो एयरलाइंस के रॉनजॉय दत्ता। हाल ही में नासा द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में नासा द्वारा किस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन मतलब कि ISS पर भेजा गया है? तो कुछ समय पहले मैंने आपके लिए नोट भी कराया था कि नासा ने घोषणा की थी कि वो 27 मई के लिए अपना डेमो 2 मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजेगा। तो ये पूरा भी हुआ है। तो ये वही क्वेश्चन है, लेकिन अब ये पूरा हो चुका है। तो ये जो मिशन था इसका नाम था क्रू डेमो 2 मिशन, और मैंने उस समय भी ये नोट करवाया था। अब मैं इसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। इसमें जो 2 अंतरिक्ष यात्री गए हैं उनका नाम है बॉब बेनकेन और दूसरे का नाम है डॉग हल्ले। और ये जो गए हैं वो फाल्कन 9 रॉकेट से गए हैं। फाल्कन 9 रॉकेट से इन्हें प्रक्षेपित किया गया है। और फाल्कन 9 रॉकेट ये अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनी एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका नाम है स्पेस एक्स, उसका ये रॉकेट है फाल्कन 9। हालांकि अब बात करें नासा की, क्योंकि ये नासा का मिशन है, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। और 1958 में DRDO को भी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं जिम ब्रेंडेस्टाइन। अगर बात करें नासा की, तो नासा ने अभी हाई प्रेशर वाला एक बाइटल नाम से एक वेंटिलेटर का भी निर्माण किया था। अब बात करें स्पेस एक्स की, क्योंकि जो रॉकेट था वो था जो प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स उसका। तो स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 2002 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में। और CEO और संस्थापक कौन है? तो ये है एलन मास्क। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये योगेश गौड़ ये थे एक फेमस गीतकार जिनका कि 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनके गाने थे जैसे जिंदगी कैसी है पहेली हाय, और एक गाना और भी था जो काफ़ी फेमस था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो उस गीत की गीतकारी की थी इन्होंने योगेश गौड़ ने। अगर बात करें कुछ अन्य निधन की, तो एक निधन हुआ है MP वीरेंद्र कुमार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट निधन है MP वीरेंद्र कुमार का। ये पेशे से लेखक व पत्रकार थे और
केरल राज्य से ये पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे थे और ये पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा श्रम राज्य मंत्री भी रहे थे और ये लोकतांत्रिक जनता दल से थे और ये पेशे से कौन थे, तो पेशे से लेखक व पत्रकार थे। इनकी एक रचना थी जिसके लिए 2010 में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट निधन की, तो ये नेक्स्ट निधन हुआ है बेजान दारूवाला का। तो बेजान दारूवाला हर कोई जानता है इनके लिए। ये कौन थे, तो ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर मतलब कि ज्योतिषी थे। इनसे एक खास बात मैं बता दूं तो इनका नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक्स ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों में 100 सबसे महान ज्योतिषों में इनका नाम शामिल था, बेजान दारूवाला का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो ये 445 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। और क्यों दिया गया है, तो जल जीवन मिशन के पूरा करने के लिए। बात करें तो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक स्वच्छ जल को पहुंचाना है, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। अब ये 445 करोड़ रुपए दिए गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं पी आर रामचंद्रन मेनन। अब बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंटों की। तो यहाँ जल जीवन मिशन की बात हुई है, तो कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने अपने राज्य में 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की भी घोषणा की थी। उसके बाद बात करें अगर छत्तीसगढ़ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम है अजीत जोगी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उसके पहले छत्तीसगढ़ के जो हाईकोर्ट है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे जिनका नाम था अजय कुमार त्रिपाठी, उनका भी निधन हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर जो जुर्माना लगाया है वो लगाया है 5 करोड़ रुपए का। और ये क्यों लगाया है, तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है, आरबीआई की गाइडलाइन को इन्होंने फॉलो नहीं किया था, जिसके चलते आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है 5 करोड़ रुपए का। इसके साथ साथ 2 अन्य बैंकें भी हैं जिन पे भी जुर्माना लगाया गया है। एक है कर्नाटक बैंक जिस पर लगा है 1.2 करोड़ का जुर्माना, और एक है सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक जिस पर जुर्माना लगा है 30 लाख रुपए का। इन सभी बैंकों ने आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था। अब यहाँ बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और एमडी और सीईओ हैं बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास। बात करें कर्नाटक बैंक की, इस पर भी जुर्माना लगाया है 1.2 करोड़ रुपए का। तो कर्नाटक बैंक का मुख्यालय है मंगलुरु में और एमडी और सीईओ हैं कर्नाटक बैंक के महाबलेश्वर एमएस। अभी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और बात करें सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक की, तो इस पर जुर्माना लगा है 30 लाख रुपए का और इसका मुख्यालय है मुंबई में और चेयरमैन है गौतम ठाकुर। अगर वहीं बात करें अगर आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुंबई में और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर शक्तिकांत दास। अगर आप बात करें आरबीआई संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी 14 जो गैर वित्तीय फाइनेंस कंपनी थी उनका लाइसेंस भी निरस्त किया है किसने, आरबीआई ने। और आरबीआई ने इससे पहले महाप्सा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का भी लाइसेंस निरस्त किया था और उसके बाद सीकेपी बैंक थी उसका भी लाइसेंस निरस्त किया था आरबीआई ने। अब ये 3 बैंकों पर जुर्माना भी लगाया गया आरबीआई के द्वारा। अब बात करते हैं कल जो मैंने पिछले डे में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की, तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था एनडीबी के अगले नए अध्यक्ष कौन चुने गए थे, मतलब कि एनडीबी मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये अध्यक्ष चुने गए थे मार्कोस ट्राइजो जो कि थे ब्राज़ील के। दूसरा क्वेश्चन पूछा था एसएन माहेश्वरी किस कंपनी की नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं, तो ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा था पी कुमारन किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं सिंगापुर देश में, और जो कि एफडीआई के मामले में सबसे नंबर 30 पर रहा है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असिस्टेंट चैटबॉट पीएआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसके लिए लॉन्च किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि एनपीसीआई के द्वारा।
5वां क्वेश्चन पूछा था ASI मतलब कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किस देश में 1100 वर्ष पुराने शिवलिंग की खोज हुई है? तो ये खोज हुई है वियतनाम में। 6वां क्वेश्चन मैंने पूछा था किस कंपनी ने व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है अपने शेयरधारकों के लिए? तो ये किया है रिलायंस कंपनी ने। और 7वां क्वेश्चन मैंने पूछा था NHAI मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर किसने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है सेबी के द्वारा मतलब कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं आज से संबंधित क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के पहले CM का नाम बताइए जिनका निधन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है मैथिल वीरांगना की उपाधि अभी किसे दी गई है? तीसरा क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के सतत विकास के लिए गठित समिति का क्या नाम है? चौथा क्वेश्चन है एटालिन जल विद्युत परियोजना जो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है क्योंकि इसकी मांग की जा रही है कि इसके लिए रद्द कर दिया जाए, तो ये किस राज्य में प्रस्तावित है? वहीं 5वां क्वेश्चन है केरल की पहली महिला DGP कौन नियुक्त की गई हैं? 6वां क्वेश्चन है सेफ होम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? 7वां क्वेश्चन है विप्रो के MD तथा CEO नए कौन नियुक्त किए गए हैं? 8वां क्वेश्चन है क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या किसे दिया गया है? और 9वां क्वेश्चन आपके लिए बताना है 36 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होना था जो कि स्थगित किए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो होती है यहीं समाप्त। तो आज की वीडियो में मैंने 1 जून तथा 2 जून दोनों के कंबाइंड करके क्वेश्चन डाले हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका शेष नहीं बचा है। 1 जून से मैंने टोटल कवर कर दिया। अगर 1-2 क्वेश्चन होगा तो मैं अगले दिन उसके लिए एडजस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीश स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।